नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में हृदय से आपका स्वागत है। मित्रों, साथियों, जो व्यक्ति अपनी चेतना के साथ रखता है, जिस व्यक्ति का संबंध अपनी चैतन्य सत्ता से है, गुरु आज्ञा में रहते हुए सदा सुमरण करता है, उसके चेहरे पर सदा मुस्कुराहट रहती है, उसके चेहरे पर सदा हंसी रहती है। और एक बात ध्यान रखना साथियों, जब आप हंस रहे होते हैं ना, तो आप ईश्वर की आराधना करते हैं। हंसना इतना सहज नहीं है। हंसने का मतलब है कि आप परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, आराधना कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप किसी को हंसा रहे होते हैं ना, कोई व्यक्ति आपकी वजह से मुस्कुरा रहा है, आपकी वजह से खिलखिला रहा है, आपकी वजह से हंस रहा है, तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना कर रहा होता है, ईश्वर आपके लिए इबादत कर रहा होता है। इसीलिए खुद तो हंसे ही, लेकिन औरों को भी हंसने का सहारा बने। ये जीवन है साथियों। लेकिन ये तब होगा जब आप सुमरण करेंगे, जब आपका हृदय का पहला भरा रहेगा अनुभव से। इसलिए राष्ट्र सदा एक निवेदन करता हूं, जब तू आया जगत मेर जगत हंसे तू रोई, और ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रो। कुछ ऐसा कर गजरो। और ऐसा क्या? जीते जी अपने आप को जान लो। और जिसने अपने आप को जान लिया, जगत उसकी मुट्ठी पे रहता है साथियों। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 16 जनवरी 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग माघ मास कृष्ण पक्ष की तृतीया, विक्रम संवत 2081, माघ मास की 3 प्रविष्टि, सक्त 1946, पोस्ट 26, तद अनुसार गुरुवार 16 जनवरी 2025। सूर्यग्रहण तिथि तृतीया है। तृतीया का जो समाप्ति काल है वो 17 जनवरी सुबह 4:06 पर है। सूर्यकालीन योग आयुष्मान योग है। योग का जो समाप्ति काल है 17 जनवरी सुबह 1:06। सूर्यकालीन करण वणिज करण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 3:39। अगला करण वृष्टि होगा। और सूर्यकालीन नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बुधदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है सुबह 11:16। अगला नक्षत्र मघा होगा और नक्षत्र स्वामी केतुदेव होंगे। यानी बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव कर्क राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका राशिफल। लेकिन उससे पहले आज की ग्रह योग प्रतिकालीन लगन मकर लगन, मकर राशि में सूर्यदेव है, कर्क राशि में चंद्रदेव और मंगलदेव, धनु राशि में बुधदेव, वृषभ राशि में बृहस्पति देव और कुंभ राशि में शुक्रदेव और शनिदेव और मीन राशि में राहुदेव, कन्या राशि में केतुदेव। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 16 जनवरी 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 42 मिनट है। और ये 42 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोपहर 12:31 से लेकर दोपहर 1:50 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा और दोपहर 1:50 से लेकर दोपहर 3:09 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। शाम 4:28 से लेकर शाम 5:47 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक। और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। यात्रा का संकेत दक्षिण दिशा, और दक्षिण दिशा में यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन काल परिस्थितियों का बहुत परिवर्तन हुआ है। इस समय काल परिस्थितियों के अनुसार बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत विकास हुआ है। इसलिए आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं, क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन है मित्रों। लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी।
मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, 16 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 16 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। यदि आपके जीवन में बिना वजह तनाव, परेशानी, कष्ट, उठापटक, धनहानि हो रही, या घर में कलह रहता है, या दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता हो, बार बार आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता हो, ऑफिस में, घर में दुर्घटनाएं घट रही हो, तो ये उपाय आप आज जरूर करें, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। आज राहुकाल के दौरान लाल कपड़े में 1.25 किलो या 8.25 किलो गुड़ बांधकर अपने सामने रख दीजिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और 1 पाठ सुंदरकांड कर लीजिए, 1 पाठ हनुमान चालीसा और 1 माला ओम हम हनुमते नमः। जन्मदिन है, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिएगा। तत्पश्चात 27 बार ओम सर्व रोग हराय स्वाहा इस मंत्र का जाप करें। इस पोटली को अपने हाथ में लेकर पूरे घर में घूम जाइए। तत्पश्चात ये पोटली किसी गौशाला में अर्पित करके आ जाए, या हनुमान जी के मंदिर में चुपचाप रख के आ जाए। ये आज करना, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। और ये उपाय हर मंगलवार को करिएगा और साल भर करिएगा, चाहे वो कामकाज हो, चाहे कारोबार, चाहे नौकरी, चाहे समाज या परिवार। संपूर्ण परेशान या विघ्न बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। न बनाए। आज की दाती गुरु मंत्र में मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव है मेष राशि वालों, और चतुर्थ भाव का चंद्रदेव इस बात का संकेत दे रहा है कि वाणी पर संयम चाहिए। जिद और जल्दबाजी मुसीबत का कारण आज बनेगी। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय, चाहे समाज और परिवार। आपकी जिद आपको मुश्किल में डाल सकती है, आपको हानि करवा सकती है। समय प्रतिकूल है। विशेष कार्य और वार्ता को आज स्थगित रखना आपके लिए उत्तम रहेगा। और अपने व्यवहार में संतुलन बना के रखें, नरमी बना के रखें। पारिवारिक सदस्य साथ खड़े रहे, यह प्रयास आपको करना पड़ेगा। यानी परिवार के साथ तालमेल आपको बिठाना पड़ेगा, अन्यथा परेशानी होगी। चाहे वो यात्रा कारोबारी हो, चाहे घूमने पड़े, यात्रा में हानि का संकेत है, लापरवाही नहीं करें। शारीरिक कष्ट और व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। आज युवाओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज विद्यार्थी और युवाओं को व्यर्थ का रात्रि भ्रमण परेशानी देगा। क्या करें? पारिवारिक संतुलन बनाएं, परिवार की सुने, उनकी सलाह से काम करें। क्या ना करें? अधिकारी वर्ग को नाराज ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% का लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम ऐं क्लीम नमः ये मां भगवती का अद्भुत बीज मंत्र है। आज के दिन श्रद्धानुसार इस बीज मंत्र की माला जाप करने से पूरा दिन कष्टों से बच के रहेंगे आप। अद्भुत है। ओम ऐं क्लीम नमः करिए जाप कि आपका कष्ट मिटे। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण समय अनुकूल है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। स्वजनों और मित्रों से मिलजुल और संपर्क बढ़ेगा और सभी प्रकार की बेचैनी, बाधाएं, कष्ट, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर है। आज अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। साक्षर और पराक्रम बढ़ेगा। परीक्षा परिणाम आपके अनुकूल लेंगे और व्यापार और नौकरी में युवाओं को उत्तम लाभ मिलेगा। क्या करें? सामाजिक रिश्तों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। आज क्या ना करें? फिजूल के तर्क वितर्क में ना पड़े। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला।
भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, मां भगवती का अद्भुत बीज मंत्र है ओम ऐं डाम नमः। यह बीज मंत्र यदि 3 माला आप सुबह सुबह कर लेते हैं, पूरा दिन खुशी से बीतेगा और आपकी संपूर्ण मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, बुध देव और केतु देव के नक्षत्र में संचय करें, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले टेंगे, धन की प्राप्ति होगी, समाज में वर्चस्व और सेवाओं का अवसर मिलेगा, परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन चाहे वो समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कारोबार, भाग दौड़ है, संघर्ष है, मेहनत है। लेकिन आज आपकी मेहनत, परिश्रम, संघर्ष की वजह से उच्च कोटि के बड़े लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा और उससे आपका पारिवारिक और सामाजिक जीवन संतुलित होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अतिथि सत्कार, अतिथि देवो भव, ये भाव मन में जरूर रखना। विद्यार्थियों और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता उत्तम है, लेकिन मेहनत और परिश्रम के बाद है। मन अनुकूल कॉलेज स्कूल का दाखिला कोई है तो उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन बड़ों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। युवाओं के लिए रुकी हुई कार्य संपन्न करने का अच्छा अवसर मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी। क्या करें? अपनों की सफलता के लिए थोड़ा सा प्रयास करें, क्या ना करें, दूसरों की बातों में ना आए। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम ऐं चाम नमः अद्भुत माई का मंत्र है। ये बीज मंत्र आपकी जीवन की संपूर्ण परेशान से मुक्ति देगा। सुबह सुबह इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। मित्रों, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भाग्यवान नहीं बनना चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे भाग्य का साथ नहीं चाहिए। और जन्म कुंडली में 9वां भाव आपका भाग्य स्थान है। यदि 9वें भाव में बृहस्पति हो और 9वें भाव में विराजमान बृहस्पति देव सूर्य देवता को देखते हो, सूर्य ग्रह को देखते हो, सूर्य देव को देखते हो, सीधी सी बात है, सूर्य की पे दृष्टि बृहस्पति देव की तब पड़ेगी जब वो 9वें भाव में विराजमान बृहस्पति सूर्यदेव को तब देखेंगे, या तो वो लगन में विराजमान हो या फिर वो तीसरे भाव में बैठे हो। निसंदेह ऐसा व्यक्ति बाल्यकाल से भी भाग्यवान होगा। और 9वें भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो तो भाग्यवान होता है। भाग्य उस व्यक्ति का इंतजार नहीं करता है, भाग्य सदैव उसके साथ रहता है। ऐसा मैंने देखा है और आपकी जन्म कुंडली में ऐसा है और इसका लाभ मिल रहा है तो मित्र कमेंट जरूर करना, और अच्छा लगता है सूत्र तो इसको शेयर और सब्सक्राइब चैनल जरूर करिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों, साथियों, हर व्यक्ति सुंदर रहना चाहता है, निरोग रहना चाहता है, व्यक्ति सुंदर दिखना भी चाहता है। हर रोज ये उपाय, ये नुस्खे हम चैनलों के माध्यम से सुन लें। आज मैं दो सुंदर ऐसे नुस्खे बताऊंगा। उन नुस्खों की वजह से आपके चेहरे की जो खिलावट है, आपके चेहरे की जो सुंदरता है, या यूं कह सकते हो जो चेहरे पर झाइयां है या कील मुहासे है, वो जड़ से खत्म हो जाएंगी। बहुत अद्भुत नुस्खा है, अद्भुत है। पहला जो नुस्खा है वो ये है कि हमारे खान पान में सात्विकता होना बहुत जरूरी है। हम ज्यादा से ज्यादा DIP डाइट लें, यानी 12 बजे तक हम फल फ्रूट खाएं और जब हम भोजन करें तो 2 प्लेट रहे, एक खाने की प्लेट और एक में सलाद। भोजन से पहले 1 प्लेट, जितना आपका वजन हो, सपोज करो आपका वजन 60 किलो, उससे 5 से गुणा कर दीजिए तो 300 ग्राम सलाद खाने के बाद ही भोजन करें। आप ज्यादा नहीं, 15-20 दिन करके देखिएगा, आपका पेट एकदम साफ रहेगा, आपका मन एकदम साफ रहेगा। फल फ्रूट का सेवन करना बड़ा उत्तम माना गया। DIP डाइट बहुत अद्भुत डाइट है। दूसरा जो नुस्खा है वो है कि नींबू के रस में मसूर दाल को पीस दीजिए। मसूर दाल को रात में भिगो दीजिए और नींबू के रस में मसूर दाल को पीसकर पेस्ट तैयार कर लीजिए और उसको अपने मुंह पर लेप करिए। अद्भुत मुहासे दूर हो जाएगी। और यदि पीली सरसों को नींबू के रस में पीसकर लेप तैयार करके अपने चेहरे पे लगाते हैं तो कील मुहासे से छुटकारा मिल जाएगा, हमारे चेहरे में ग्लो आ जाएगा। अद्भुत टिप्स से आप करके देंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। नमन बात करते हैं कर्क राशि, लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव बुध देव और केतु देव के नक्षत्र में संचरण समय शुभ है। भाग्य साथ देगा, साहस और बाहुबल में वृद्धि होगी, शुभ कार्य संबंधी योजना बनेगी, भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग मिलेगा, नौकरी में उन्नति का अवसर, क्षमता बढ़ेगी। युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है, चाहे वो कैरियर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, सफलता आपका इंतजार करे। बस धैर्य और साहस का दामन पकड़े रखना। नमोनन क्या करें? परिश्रम से कार्य सफल होंगे, मूल मंत्र है। क्या ना करे? गैर कानूनी कार्य नहीं करे। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों, ओम ऐं ह्रीं नमः ये बीज मंत्र है माई का। श्रद्धानुसार या 108 बार जाप करके घर से बाहर निकलना,
सफलता मिलेगी। नंबर 9 बात करते हैं सिंह राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। धर्म कर्म में रुचि रहेगी, अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा, इष्ट आराध्य का अवसर मिलेगा। लेकिन सितारों की चाल बेवजह कार्य क्षेत्र में रुकावट का संकेत है। कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और सामाजिक रिश्तों को लेकर अनावश्यक परेशानी, उठापटक, तनाव का संकेत नजर आ रहा है। धन का अपव्यय है, सुख के साधनों में बाधा पहुंचेगी, मानसिक बेचैनी बनी रहेगी, अनायासी लोग आपको आरोप भी लगा सकते हैं। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। माता पिता और बुजुर्गों की आज्ञा की अवहेलना करना नुकसानदायक रहेगा। परिवार में मनमुटाव नहीं हो, इस बात पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। डराने ना हो, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें, मन में स्थिरता बना कर रखें, क्या ना करें, पारिवारिक रिश्तों को नजरअंदाज ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 35% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम ऐं नमः, ये अद्भुत बीज मंत्र है। सुबह सुबह प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और माई के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जले 3 माला ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः इस मंत्र का जाप करेगा। विघ्न बाधाएं, परेशानी और कष्ट से छुटकारा मिलेगा। नंबर 9 बात करते हैं कन्या राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर अनुकूल और लाभदायक है। शुभ कार्य की योजना रहने की मन उत्साहित रहेगा। आर्थिक लाभ की इच्छा पूरी होगी। भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे। देश विदेश से मनोनुकूल लाभकारी यात्राओं का योग है और शुभ समारोह का समाचारों का संकेत भी है। तकनीकी क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, लॉ का क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री, कला का क्षेत्र, पत्रकारिता का क्षेत्र, इस क्षेत्र में युवाओं को आज लाभ, सफलता और खुशी का संकेत है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन गोचर सफलता का संकेत दे रहा है और युवाओं को धन लाभ होगा। क्या करें, कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिवर्तन स्वयं की सोच और बड़ों की सलाह से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, पारिवारिक जिम्मेदारी से मुंह न मोड़े। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। ओम ऐं चाम नमः, अद्भुत बीज मंत्र है मां भगवती का। श्रद्धानुसार जाप करेगा, पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नंबर 9 बात करते हैं तुला राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रहगति की शुभता के कारण भाग्य उन्नति के साधन उपलब्ध होंगे। परिवार और सगे संबंधी से सुख मिलेगा। कारोबारी योजना की ओर मन अग्रसर होगा। धन लाभ होगा। रोग आदि से छुटकारा मिलेगा और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी युवाओं के लिए उच्च शिक्षा और कैरियर के हिसाब से अच्छा संकेत है। कोई परीक्षा है, कोई प्रतियोगिता है, परिणाम अच्छा मिलेगा। व्यवसाय में लाभ मार्ग प्रशस्त होगा और कारोबार में विस्तार से धन लाभ होगा। क्या करें, रुके हुए कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें, शत्रु को कमजोर ना समझे। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। ओम ऐं डाम नमः, अद्भुत बीज मंत्र है और ये सारे बीज मंत्र मैंने परखे हैं, इसीलिए कह रहा हूं तुला राशि वालों ओम ऐं डाम नमः। आज इस बीज मंत्र का श्रद्धानुसार जाप कर लेना, विघ्न बाधाएं, परेशानी सब आपकी दूर हो जाएगी। नंबर 9 और बात करते हैं वृश्चिक राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर सफलता का संकेत दे रहा है। परेशान से मुक्ति का संकेत दे रहा है। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। धन प्राप्ति के साधन उपलब्ध होंगे और जिस तरह का गोचर है वो कहते हैं कि कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा जरूर है, इसलिए थोड़ा सा अपने पे भी नियंत्रण रखें और खर्चों पे भी नियंत्रण रखें। सोच विचार कर सूझबूझ से काम करेंगे तो सफलता आपके कदमों में रहेगी। वाणी की मधुरता बना कर रखें, प्रत्येक कार्य सफल होगा। हाँ, भागदौड़ है, मेहनत है, परिश्रम है, ये तो मानव का श्रृंगार है, इसे घबराना नहीं चाहिए। विद्यार्थियों को शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी और युवाओं को देश विदेश से कैरियर और कारोबार के अच्छे संबंध बनेगी। नैतिकता का दामन पकड़ के रखा तो सफलता आपके कदमों में और किसी नए काम के संबंध में अनुबंध भी प्राप्त हो सकते हैं। क्या करें, अपने विचारों को संतुलित रखें। क्या ना करें, किसी से झूठे वादे ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। ओम ऐं क्लीम नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं धनु राशि की। चंद्रदेव 8वें भाव में और 8वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूल है। आज धनु राशि वालों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। एक, वाणी पर संयम रखें। विवादित सौदों से दूर रहे। चाहे जमीन हो, चाहे जायदाद हो, चाहे वाहन हो, निवेश नहीं करें। चोट की क्यों प्रबल संभावना है। ये चोट गाड़ी से भी हो सकती है, धन की भी हो सकती है और धन की भी हो सकती है। जमीन को खरीदना, जमीन को बेचना, वाहन को खरीदना, वाहन को बेचना आज अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित और मानसिक तनाव है। विद्यार्थियों के लिए नक्षत्र गणना परेशानी का संकेत दे रही है। सावधानी अपेक्षित है। किसी के बहकाव में नहीं आए और परिवार में कलेश और तनाव नहीं हो। समझौतावादी नीति अपनाएं। क्या करें, वार्ता से विवाद को टालने का प्रयास करें। क्या ना करें, निवेश नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 30% ही लाभ का संकेत दे रही है। धनराशि वालों ओम ऐं मूम नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। सुबह सुबह नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक अपने पूजा आसन में मां भगवती के श्री चरण में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और 3 माला ओम ऐं मूम नमः इस बीज मंत्र का करना
आपके लिए उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं मकर राशि, उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। यदि आपके व्यवसाय में परेशानी आ रही हो, आपके व्यवसाय में उठापटक हो, तो ये उपाय अमावस्या को करना है। अमावस्या को प्रदोष काल में हाथ में एक सुपारी ले ले, एक तांबे का सिक्का ले ले और मानस जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। और अमावस्या के दिन प्रदोष काल में एक सिक्का तांबे का और एक सुपारी पीपल के पेड़ के नीचे रखा जाए। दूसरे दिन उसी वृक्ष का एक पत्ता लाकर जहां आप काम करते या गले में या गद्दी के नीचे रख दें। बस आप करके देखिएगा। प्रत्येक अमावस्या को पहला वाला जल में प्रवाह कर दे और इसी विधि से दूसरा ला के रख दे, अवश्य व्यापार में लाभ मिलेगा। नंबर 9 बात करते हैं मकर राशि, चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के संस्कार में संचरण, सितारों की चाल अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में आशा अनुकूल सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति खुशहाल होगी, परिवार में सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी, यात्रा से धन लाभ होगा, कंपटीशन और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता आएगी और विवाह संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। आप युवा है, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, प्रशासन और व्यवस्था के कार्य में सफलता मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, कुटुंब परिवार से मेलजोल बढ़ेगा, शिक्षा का क्षेत्र, कैरियर का क्षेत्र, राजनीतिक का सामाजिक क्षेत्र उत्तम अवसर का संकेत दे रहा है। क्या करें? पारिवारिक मेलजोल बढ़ाए, क्या ना करें? फिजूल की खरीदारी ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों ओम ऐं यम नमः ये बीज मंत्र हर मुश्किल का आसान करने का साधन है, जाप करिएगा, कष्ट पिटेंगे। नंबर 9 बात करते हैं कुंभ राशि, छठे भाव में चंद्रदेव और छठे भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ है और ग्रहों की दृष्टि लाभदायक है। स्वयं के परिश्रम से, मित्रों के सहयोग से उन्नति के उत्तम अवसर मिलेंगे। भूमि और वाहन लेने का सपना पूरा होगा, पिछली परेशान से मुक्ति मिलेगी, घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होगा, पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, चाहे कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर और लाभ है। हाँ, बेवजह मन में शंका पैदा नहीं करें, बस इस बात का ध्यान रखें। क्या करें? रुके हुए कार्य को पूरा करने का प्रयास करें, क्या ना करें? साझेदारी के कार्य में विवाद ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों ओम ऐं यम नमः इस मंत्र का जाप हर विघ्न, हर परेशान से आपको छुटकारा दिलाएगा। नंबर 9 बात करते हैं मीन राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करें, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, सामाजिक संतुलन बना रहेगा और परिवार का साथ मिलेगा, संतान पक्ष की परेशान से मुक्ति मिलेगी और युवाओं को खेल के मैदान और कला के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिले। पत्रकारिता में भी लाभ का संकेत नजर आ रहा है। आज घर में धार्मिक अनुष्ठान का संकेत है, यात्रा से लाभ है, संतान संबंधी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा और दुविधापूर्ण स्थिति समाप्त होगी। युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। जो लोग उच्च शिक्षा हेतु प्रयासरत है उनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। बस संयम करना है, संयम से काम करना। क्या करें? पारिवारिक आवश्यकता पर ध्यान दें, क्या ना करें? परिवार से झूठ और धोखे से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों ओम ऐं मूम नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका और आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, नमन रहे। दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां
आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।